तो आज हम बात करेंगे उन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की जो माफी मांगते फिर रहे हैं इंडियन ऑडियंस से। सबसे पहले एक्सपोज करेंगे कराची के दो गिरगिटों को, वासे हबीब और इफ्फी। इनसे बेहतर वो पाकिस्तानी है जो कम से कम अपने मुल्क के साथ खड़े, मतलब दे हैव मोर रिस्पेक्ट, क्योंकि वो अपने देश के साथ खड़े रहे। बट ये दो ऐसे लोग हैं जो पैसों के लिए अपने देश को बेच सकते हैं, और इन्होंने बेचा भी है। ये वायरल इसलिए हुए क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को गालियां दी। ये वायरल इसलिए हुए क्योंकि इन्होंने अपने मुल्क के खिलाफ अनाप शनाप बोला। और तुम अपनी माँ की औलाद नहीं होगे अगर तुम लोगों ने वीपीएन लगा के देखा है। बता रहा हूँ, जाओ चलो, तुम्हारी ऐसी की तैसी देख, तुम्हारी ऐसी, जाओ मोदी के डंडों पे लटको, वरना उससे पूछो कि उसने शिकस्त खाई कैसे। किसकी बात कर रहे हो यार? आप एक बात बताएं, लोग तुम्हारी गैरत के लिए भाई 100 कुत्तों के टांगों की सलामी भाई, तुम्हारी गैरत के लिए। तुम्हारी गैरत ना अपने देश के लिए जागती है, न दुश्मन के मुकाबले जागती है। तुम्हारी गैरत बस उस टाइम जागती है कमेंट में तुम लोग बड़े शेर बन जाते हो, बाकी फुस पटाखा भाई। ये डीसी सुनो, और दोस्तों आप लोग ध्यान से सुनो कि ये पहले क्या बोल रहा था और अब क्या बोल रहा है। कि यार आपने गाली दी, किसकी माँ को गाली दी? मैंने कोई क्लिप चल रहा होगा, मुझे क्या पता। पहले क्या बोला, जब इस देखो हुआ क्या है दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में आपको मैंने दिखाया था इफी वासे हुए डीसी कि 5,20,000 के आसपास सब्सक्राइबर थे डीसी इसके, ठीक है। जब से इसने उल्टा सीधा बोलना शुरू करा बंद होने के बाद, नाउ इसके सब्सक्राइबर अब 480 के आसपास पहुंच गए हैं, यानी कि लगभग 40,000 सब्सक्राइबर जो है इसने ये एक महीने के अंदर, एक महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ अभी, एक महीने के अंदर इसने। भाई अगर कोई एग्री है तो बताना भाई, दिल दुखता है यार। एक बंदा माँ बहन की गालियां मुंह पे दे के चला गया, अब माफी मांग रहा है सुपर चैट करके। इंडियन रुपीस के सुपर चैट भाई, इंडियन रुपीस के। पाकिस्तान में बैठ के कोई पाकिस्तानी इंडियन रुपीस का सुपर चैट नहीं कर सकता। इंडियन रुपीस के सुपर चैट भाई माफी मांग लो यार। हमें आपको देखने का बड़ा कीड़ा, हमें नीचे से कीड़ा काटता है 2 सर वाला। आप माफी मांग लो भाई, हम आपको देखना स्टार्ट कर देंगे। इफी ने सोचा कि यार ये तो है ही होतिया, चलो भाई अब वार खत्म हो गई, बनाओ इनको और होती, अब वार स्टार्ट होगी फिर। और हिंदुस्तान में कई लोग इनके गाली गलौज को पसंद करते थे। वैसे तो मैंने इनका यूट्यूब नहीं देखा है, लेकिन जो थोड़ी बहुत क्लिप्स सोशल मीडिया के सहारे आया करती थी, उसमें गला फाड़ कर चिल्लाना, बाबर आजम जो इनके मुल्क का सबसे बड़ा खिलाड़ी है उसको घंटे का किंग कहना, और दिन रात पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान को गालियां देना, और उसके साथ रोहित शर्मा विराट कोहली का पैर छूते रहना, मालिक पड़ा। इस वजह से ये मशहूर हो गए। इंडिया में काफी लोगों ने इन्हें पसंद कर लिया, लेकिन जब बैन लगाया गया तो गिरगिट से जल्दी इन दोनों ने रंग बदल लिया, और आज इंडिया और इंडियंस को गाली दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार क्या मैं वीपीएन यूज करके इनको देख तो नहीं रहा, या मेरे को कैसे पता कि ये चीजें ऐसी कर रहे हैं। तो मैं आपको चीज क्लियर कर दूं, मैं कोई वीपीएन यूज नहीं करता। पहले भी मैंने पाकिस्तानी चैनल कोई सब्सक्राइब नहीं किए हुए थे, वो रील्स पर आते थे, या हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हमें इंस्टाग्राम पे रवीश बिस्ट 1, क्योंकि मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे मुझे क्लिप्स भेजते थे, ट्रांसक्रिप्ट भेजते थे। उसके बाद जब हमने मुहिम चलाई, कैंपेन चलाई, और भारत सरकार ने इनके सारे चैनल्स को बंद कर दिया, एक आधा छूट गए हैं, इनको बंद कर दिया, और एक आधा देश के भी गद्दार घूम रहे हैं, उनको भी बंद किया जाना है। तो ये जो मेरे को ट्रांसक्रिप्ट भेजी जाती थी और वीडियोस भेजी जाती थी, उसके बेसिस पे हमने कैंपेन चलाई। और की तरह है कि जो ज्यादा पैसा देगा उसके लिए नाच लेगी। पहले चाइना दे रहा था तो उसके इशारों पे नाच रही थी, और अब अमेरिका ने $1 बिलियन दे दिया तो ठुमका उधर लगाने लगी, और चाइना की गोद से निकलकर अमेरिका की गोद में बैठ गए। वही कहानी इनकी भी। कल तक पाकिस्तान अपने मुल्क को गालियां दे रहे थे, और आज हिंदुस्तान के लोगों को गालियां दे रहे हैं। क्या कहा जाए ऐसे लोगों को? पता नहीं, मुझे नहीं पता उन लोगों की क्या संज्ञा है जो अपने देश के साथ भी गद्दारी कर लेते हैं पैसों के लिए। गद्दार तो छोटा शब्द है, इनके बारे में आप व्याख्या कर सकते हैं। वैसे काफी लोग खुश हैं कि ये जो डिजिटल स्ट्राइक हुई वो अच्छी वजह से हुई, क्योंकि इफ्फी और वासी जैसे लोग जो हैं वो काफी लोग कुछ दिन पहले वार के टाइम, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम, अब देखें दोबारा ऑपरेशन सिंदूर का मसला ठंडा हो गया, वार इंडिया पाकिस्तान की रुक चुकी है। अब ये दोबारा हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं, क्योंकि भैया इनको जो है पाकिस्तान इंडिया वार में पाकिस्तान का साथ भी देना था, इनको पाकिस्तानी आर्मी के जो है उठाने भी थे, और अब जब इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के उठा लिए, उनके चाट लिए, पाकिस्तानियों को खुश कर ये मान रहे हैं कि ये कुछ और कह रहे होते अगर इंडिया में बैन नहीं लगाया गया होता। अगर पाकिस्तानी क्रिएटर्स को बैन नहीं लगा होता तो शायद इनकी जबान अलग होती, बट अच्छी बात है कि ये बैन लगा
और अब जब इनकी इनकम खत्म हो गई है तो इनकी मजबूरी है कि पाकिस्तान की आवाम को खुश करना है। तो पाकिस्तान की आवाम को खुश करने के लिए हिंदुस्तान में गंदा बोलेंगे तभी खुश होगी वो, और ये बोल रहे हैं। लेकिन इनकी संज्ञा मैं वही कह सकता हूं कि वो तवाइफों जैसी है। आप पैसा फेंकिए, आप जो चाहे बुलवा सकते हैं। कल को क्वाइट सक्सेसफुल। अभी जब इनको बंद किया गया उसके बाद भी इन्होंने बहुत ज़्यादा भौंकना शुरू किया। तो जो यूएई में हमारे दोस्त रह रहे हैं, जो अमेरिका में हमारे दोस्त रह रहे हैं, वो हमें भेजा करते थे, हम तो नहीं देखते थे क्योंकि मैं तो वीपीएन भी यूज़ नहीं करता, मैं इनको पहले भी नहीं देखता था। अभी इन्होंने ट्विटर पे कुछ चीज़ डाली है, शायद उसको लेकर दोस्तों लोगों ने मुझको भी टैग किया है और पूछा है कि भाई क्या हो क्या रहा है ये। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इनके दो बड़े पॉपुलर यूट्यूबर रहे हैं। वो एक जगह पे बैठते हैं जहाँ पे कि नीम का पेड़ भी होता है, वासे एंड बीफी उनका नाम है। उन्होंने दोस्तों कुछ दिनों पहले जब भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, और ऑपरेशन सिंदूर किस लिए चलाया गया था मेरे भाई? ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था टेररिस्ट के अगेंस्ट, क्योंकि पाकिस्तान एक टेररिस्ट की फैक्ट्री है, वहां से आतंकवादी प्रोड्यूस किए जाते हैं। गो एंड वॉच। नहीं खाने का शौक है तो प्लीज, जी हाँ, वही जो आप सुन रहे हैं वही। अब आगे बढ़ते। अगला नाम जो है वो है माहिरा खान का। माहिरा खान, रईस में शाहरुख खान की हीरोइन माहिरा खान, वो एक्ट्रेस जिन्हें इंडिया में बेशुमार प्यार मिला, बेशुमार इन्हें नाम दिया गया, प्यार दिया गया। पहलगाम में जब हमला हुआ था तब माहिरा खान ने दिलेरी दिखाई थी और एक स्टोरी लगाई थी, भी गलत हुआ। लेकिन वंस अ पाकिस्तानी ऑलवेज अ पाकिस्तानी। सबने इनको सपोर्ट किया, इन्होंने बंगला खरीदा, इन्होंने गाड़ी खरीदी, इन्होंने जो है सब, ये जहां पर बैठकर वीडियो बनाते हैं ना, ये बंगला इन लोगों ने इसी यूट्यूब के पैसों से जो है खरीदा है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये लोग लाइव स्ट्रीम करते थे तो ये लोग, पता है क्या, एक गंदी सी दीवार होती थी, उसके आगे एक सस्ता सा माइक होता था, ये दोनों साथ में बैठे, पीछे एक 10 रुपए वाला येलो कलर का बैनर चाप के लगाया था इन लोगों ने, वहां पर ये लोग लाइव आते थे। फिर जब इनके पैसे बढ़े, इनके सब्सक्राइबर्स बढ़े, इनके व्यूज बढ़े, इन्होंने बंगला खरीदा और अब बंगले में बैठकर ये दोनों लाइव स्ट्रीम करते हैं। लेकिन जब मुश्किल घड़ी आई भारत के ऊपर, वो स्टोरी थोड़ी देर में गायब हो गई। माहिरा खान जो इंसानियत की मिसाल बन रही थी, पहलगाम पर हिंदुस्तानियों को जो चुन चुन कर मारा गया था, उसके लिए स्टोरी लगाना उन्हें डिलीट करना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान में गवारा नहीं था। शायद पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तानी आर्मी के दबाव में डिलीट कर दिया। लेकिन जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तब इन्होंने हिंदुस्तान की फौज को क्या कुछ बुरा भला नहीं कहा। वही माहिरा है जिन्हें हमने रईस बनाया था। ठीक है, अच्छी बात है, इनकी भी फिल्म आने वाली थी। माहिरा जैसे लोगों को एक्सपोज करना जरूरी है, ये हमारे शहीदों का अपमान कर रहे हैं। बॉलीवुड में शायद इन्हें काम नहीं मिलना चाहिए, बट लेट्स जस्ट होप कि ऐसा ना हो। माहिरा खान को हालांकि भारत में अब हटाना और प्रोड्यूस करके हिंदुस्तान में भेजे जाते हैं, जो भी उनका मकसद है, और वो निहत्ते लोगों को मारते हैं। जो मासूम लोग होते हैं, कॉमन मैन होते हैं, उनको पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट मारते रहते हैं, आपको पता है। और भारत ने उसका एक बहुत तगड़ा जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, जिससे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। अब पाकिस्तान वाले तो आपको पता है कितने बेशरम हैं, वो भाई हार भी जाते हैं ना तो भी भैया वो जश्न मनाते हैं। वो तो अच्छा है कि लाइव टेलीकास्ट हो रहे होते हैं मैच इंडिया पाकिस्तान के, वरना ये पाकिस्तान वाले मैच हारने के बाद भी जश्न मना रहे होते भाई। इनकी ये हालत है, ठीक है, इनके खुद